मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत अष्टावक्र गीता सप्तम प्रकरण का चतुर्थ चलेगा। जनक जी अपने अनुभव प्रकट करते हैं। जो पहले कहा गया लयम ब्रज लय करने के लिए, लय हो गई, कहते कुछ आनंद स्वरूप है, कुछ कर्तव्य है ही नहीं मेरे, कोई मेरे में कुछ त्याग करने का ग्रहण करने का कुछ है ही नहीं। स्वरूप में स्थित साक्षात्कार हो जाने पर परमात्मा का परमानंद में स्थित हो जाता है तद्रूप होकर के। वो जो अवस्था है वो स्वयं ज्ञानी उसी अवस्था में स्थित रहता है। शब्द से भी कहा नहीं सकता है, बता नहीं सकता है। अनुभव कैसे, अनुभव होने पर क्या लगता है, अनुभव कैसे होता है, बहुत लोग पूछते हैं कैसे पता चलेगा अनुभव हो जाता है, हो गया करके। कोई साधन से होते थे हमको ज्ञान हो गया नहीं हो गया कैसे पता चलेगा। तो सुख अनुभव होता है, दुख अनुभव होता है। दुख होता है तो कैसे पता चलेगा? कोई सा प्रश्न करता है, वैद्य से जाकर पूछता है बोलो हमको दुख लगता है तो हम कैसे पता काम करेंगे, अर्थात सुख लगने से कैसे पता चलेगा? स्वयं सुख दुख अनुभव करता है और पूछते तो उनको बताते आपको सुख अनुभव होता है तो कैसे अनुभव होता है, क्या लगता है? तो कुछ इधर सुख शांति लगती है, अच्छा लगता है, ऐसे कुछ कुछ कहेंगे। तो सुख अनुभव कैसे, सुख अनुभव आप करते हो उसके लिए प्रश्न करने का नहीं होता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो गया कैसे पता चलेगा? तो यही है कि अज्ञान है, अभी ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए प्रश्न होता है, संशय होता है। इसको ज्ञान हो जाएगा वो पूछेगा नहीं कैसे हमको पता चलेगा ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। अथवा कोई अपने को ज्ञान हो गया मान करके फिर सोचते हैं ये ज्ञान है या नहीं, फिर जाकर किसी महापुरुष के पास बताते हैं ऐसे हमको लगता है, ऐसे उनके पास बैठ जाते हैं ऐसे समाधि ला करके, मुझे लगता है सब कुछ मिथ्या है, एक अद्वितीय स्वरूप में हो। तो महापुरुष क्या कहेंगे? अब तो यही ब्रह्म ज्ञान कहा, ठीक है बिल्कुल इस स्वरूप में रहो। तो फिर सबको कहते उनके पास गया था, उन्होंने भी हमको बताया कि आप तो अभी सप्तम भूमिका में हैं। ये स्वयं बोल देते कि हम अभी सप्तम भूमिका में है। हम कहा हाँ ठीक बिल्कुल। दूसरे से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती है और दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। और कभी ऐसे स्थिति होने पर गुरु यदि उसको हिलाने के लिए कुछ कहते हैं तो
उसको दृढ़ करने के लिए गुरु जी कहते ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो के, तो उस समय वो अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उनकी कृपा से, गुरु कृपा से जो प्राप्त हुआ उनके सामने प्रकट करते हैं। तो परमहर्ष को प्राप्त करके तो अपने स्वरूप में स्थित में कुछ कर्तव्य है ही नहीं। नात्मा भावेषु नो भावस् तत्रानन्ते निरञ्जने इत्यसक्तो स्पृहः शान्त एतदेवाहमास्थितः। आत्मा भावेषु नात्मा भावेषु भावेषु पदार्थेषु आत्मा नास्ति। जितने भाव पदार्थ है सारे पदार्थ देहादि से लेकर देह में भी हो, सर्वत्र आत्मा किसी में रहता ऐसा नहीं, आश्रित नहीं होता है। न चाहम तेषु अवस्थितः, भगवान गीता में कहते हैं मयि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मस्तानि भूतानि, ये तो आगे आएगा। पहले मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, वो आगे आएगा। न च मस्तानि मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं, आश्रित नहीं होता हूँ। आत्मा व्यापक है, देह परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न पदार्थ व्यापक आत्मा का आश्रय होगा, व्यापक आत्मा उसमें आश्रित होगा। न भावेषु पदार्थेषु देहादिषु आत्मा आश्रितो न भवति। इसको न्यायिक लोग कहते आकाश भी कहीं आश्रित नहीं होता है। तार्किक लोग सिखाते आत्मा आकाश सर्वव्यापक है, किसी में आश्रित होगा, ये पदार्थ इसमें आश्रित है। आश्रित है तो ये संबंध है, पतन प्रतिबंध का संबंध है। यदि संबंध नहीं रहेगा तो पतन हो जाता है। छात के ऊपर आकाश है, छात नहीं रहेगा तो आकाश गिरेगा। किंतु घड़ा में छेद हो जाएगा तो घड़ा के अंदर आकाश रहेगा, निकल जाएगा। वो आकाश का पतन नहीं होता है, इसलिए किसी में आश्रित नहीं होता। यदि आश्रित होता, आश्रय के बिना नहीं रहता। आश्रित पदार्थ आश्रय में रहता है, आश्रय के बिना नहीं रहेगा। आकाश कहीं आश्रित नहीं होता है। आत्मा सर्वव्यापक है, इसलिए किसी में आश्रित नहीं है। भगवान जो कहते जो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मुझे दिखता है, मैं सर्वत्र, सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सर्वत्र हूँ। सर्वत्र मैं ही हूँ। जो कुछ आप देखते हो आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। हृदय में विशेष अभिव्यक्ति होने से हृदय से तिष्ठति कहा। हृदय में आत्मा आश्रित है ऐसा नहीं। सर्वव्यापक सर्वत्र है, सर्वत्र सर्वदा है, वही आत्मा ही है। इसलिए जहाँ कहाँ देखो आत्मा ही है, ये कह करके कहते नहीं किसी में आश्रित नहीं होता है। भावेषु आत्मा न, तो भाव पदार्थ आत्मा में रहेगा। भावेषु आत्मा न, तो आत्मा में भाव पदार्थ रहेगा। कहते हैं नो भाव तत्र अनंत निरंजने, तत्र अनंत निरंजने भाव पदार्थो न नास्ति। न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि, हाँ न च मस्तानि भूतानि, मेरे में कोई भूत पदार्थ है ही नहीं। तत्र अनंत निरंजने नो भाव, कोई पदार्थ ही नहीं। जो अनंत है, अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, उससे भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं, उसमें रहेगा। और वो निरंजन है, किसी में आसक्त संबद्ध नहीं होता है। इसलिए भाव पदार्थ उसमें आश्रित होता है, वो भी नहीं है। कोई भाव पदार्थ उससे भिन्न होगा तो आश्रित होगा, स्वयं अपने में आश्रित नहीं होता है। जो अनंत है
वस्तु परिच्छिन्न नहीं, उससे भिन्न कोई वस्तु हो तो वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। सर्वदेश में है, सर्वकाल में नित्य होने से, व्यापक होने से सर्वत्र है। और एक होता है वस्तु परिच्छेद, भिन्न वस्तु हो तो वस्तु से भिन्न होगा। घट से पट भिन्न है तो पट से घट भिन्न होता है। ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ होगा तो ब्रह्म वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। यदि वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा उसको अनंत नहीं कह सकते। एक जिसमें अंतर हो जाएगा वो अनंत नहीं है। अंत है परिच्छेद, अविद्यमान अंतो यस्य यस्मिन् तद अनंतम। बहुत नहीं, एक एक पुत्र है तो उसको अपुत्र कहेंगे? इसमें एक रूप है, इसका रूप इसमें नहीं, अन्य इसका रूप भी इसमें नहीं। इसमें कितने रूप का अभाव है? नील पीता आदि कितने रूप का अभाव है, तो इसको अरूप कहा जाएगा? एक यदि रूप हो गया तो अरूप नहीं कहेंगे। एक भूतल में एक घड़ा रख दिया, कितने घड़ा है? कितने घटों का अभाव है? हैं? एक छोड़ करके और कितने हो गए? 4 5 7 8। सारा पृथ्वी में जितने घड़ा है सब का अभाव यहाँ है। एक घट तो रख दिया, एक कलम है, इस कलम के छोड़कर जितने लेखन सब के पास है, सब का अभाव यहाँ है। इतने कलम का अभाव होने पर भी, इतने घट का अभाव होने पर भी निर्घटम भूतलम कहा जाएगा? निर्घटम। एक घड़ा है तो निर्घट नहीं रहेगा। एक रूप है तो निरूपम नहीं कहते। एक अंत होगा तो अनंत नहीं हो सकता है। अविद्यमान अंत है अपुत्र। जिसका एक पुत्र है 100 पुत्र नहीं, दुर्योधन आदि 100 पुत्र नहीं रहेगा तो एक पुत्र रहेगा तो अपुत्र हो जाएगा। इसलिए अनंत शब्द का अर्थ उसमें अंत है ही नहीं, कोई भी अंत नहीं। अंत है परिच्छेद, देशकृत कालकृत वस्तुकृत। देश परिच्छेद नहीं, काल परिच्छेद नहीं, वस्तु परिच्छेद नहीं। वस्तु परिच्छेद नहीं का अर्थ उससे भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं। भिन्न कोई होगा तो वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। इसलिए अनंत में, अनंत कहने के अभिप्राय उससे भिन्न कोई पदार्थ है नहीं तो कोई भाव पदार्थ उसमें नहीं रहेगा। इसे कहा नच्च मस्तानी भूतानी। भूत भी मेरे में नहीं है। पहले कहता मस्तानी सर्वभूतानी, नच हम ते अवस्थित। आगे कहता नच मस्तानी भूतानी, मेरे में दिखते हैं किंतु नहीं है। इसलिए अनंत न भाव पदार्थ कोई नहीं है। निरंजन है, वो निरंजन है, अनासक्त संबंध है ही नहीं। इत्य असक्त है, इसलिए किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। असक्त असत कोई पदार्थ नहीं होने से किसकी इच्छा करेंगे? अविद्यमान स्पृहा स अस्पृह, कोई इच्छा है ही नहीं। किसी के प्रति इच्छा स्पृहा नहीं, कुछ भिन्न है ही नहीं। अनंत स्वरूप है, उसे भिन्न कुछ है ही नहीं। सर्वदा सर्वत्र है और उससे भिन्न कुछ नहीं। एकमेवा द्वितीयम कह करके श्रुति में कहा, कोई भेद है ही नहीं। जब इच्छा नहीं तो इसलिए शांत है। इच्छा ही अशांति का कारण है। जितने जितने इच्छा है इतने इतने अशांत है, जितने इतने दुखी है। जितने जितने भक्ति करता है, वेदांत श्रवण करता है, इतने इतने इच्छा की कमती होती है, वैराग्य बढ़ता है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो तो अन्य इच्छा गौण हो जाती है, अन्य इच्छा को छोड़ देता है। जरूरत नहीं, छोड़ो छोड़ो। कोई किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की जब होता है तो बहुत को छोड़ देना पड़ता है। छोड़ो छोड़ो, चलना है, कहीं जाना है, चलना है, यहाँ से छोड़ो, छोड़ कर जाना पड़ेगा। छोड़ो, और छोड़ेंगे नहीं, उधर जाएंगे तो थोड़े दूर भी नहीं जा सकते। यहाँ इसको छोड़ना पड़ेगा आगे जाने के लिए। प्रिया इच्छा हो, इच्छा होने से अशांति है। इच्छा कमती करने पर जब ज्ञान होगा तो अलग बात है। अभी भी साधक जब बहुत कुछ इच्छा करता है तो बड़े अशांत रहता है। विचार करने पर छोड़ता है, छोड़ो ये सब कुछ करने का नहीं, इसे व्यर्थ है, विवेक होता है। भक्ति करने पर भी परमात्मा की कृपा से अन्य विषय की इच्छा को छोड़ देता है, धीरे धीरे छोड़ता है। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं।
पहले सामान्य चीज के लिए छोटे बच्चे जैसे इदम में से आती इदम में से आती, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ मतलब नहीं। कोई खिलौना है, ये ले ला, उसको ले तो ये चाहिए, 2-3 रखेंगे तो इसको ले लो तो कहेंगे हमको चाहिए, इसको हमने इतना नहीं है हमको चाहिए, फिर सब दोनों छोड़ देगा, किंतु किस समय किसी को लेता है, क्या चाहता है क्यों चाहता है उसको पता नहीं, किंतु चाहता है। अज्ञानी अविवेक के लोग इस प्रकार बहुत चाहते हैं। विवेक नहीं करने पर इच्छा बहुत होती है। जो विवेक करते हैं ये सब क्या प्रयोजन है, हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए इसकी क्या आवश्यकता है, ये क्या सहायक है। जब कहीं किसी को प्राप्त करना है तो उसके लिए जो सहायक है उसको ग्रहण करना होता है, उसके जो प्रतिबंधक उसको छोड़ना पड़ता है। इच्छा ही प्रतिबंधक है। सुखम आत्यंतिकम इच्छन त्यजेच्छाम दुख कारणम। आत्यंतिक सुख नित्य सुख चाहते तो जो दुख के कारण इच्छा को छोड़ो, जितने जितने इच्छा का त्याग करो इतने इतने सुख है। साधक स्वयं अनुभव करता है, जितने इच्छा कम करता है उसके बिना चलेगा, इसको छोड़ो, ये नहीं चलेगा छोड़ो, जितने कम से मिला वो ठीक है, जैसे थोड़ा भोजन मिलेगा वो ठीक है, भिक्षा कर गया थोड़ा कुछ खा लिया, जो मिलेगा हो गया ठीक है, चिंता नहीं। चिंता के अभाव से सामान्य खाते खा कर प्रसन्न रहते, स्वस्थ रहते, और चिंता जो ज़्यादा इच्छा करते चिंता करते सब होने पर भी और दुखी है, जितने होने पर और दुखी है। हमको बहुत मिला, हमको जितने चाहे उससे बहुत है, किंतु और दूसरे हमारे पास है उसको हमसे अधिक मिल गया, हमारे से और अधिक धनी है। अधिक बड़े धनी के देखने पर अपने आप उसके सामने गरीब हो जाता है, छोटा हो जाता है, दुख हो शुरू हो गया, दुख किसी मतलब नहीं। आपको जितने चाहिए पर्याप्त है, किंतु उसको अधिक मिल गया, वो हमारे पास काम करता था, हमसे छोटा था, अभी कितने उसको अधिक हो गया, इससे दुखी हो जाते हैं। देखे इसे ऐसे लोग कहते, कोई बड़े बड़े व्यवसाय करने वाले बड़े बड़े धनी के पास जाते थे, और जब उनके पास जाएंगे वो पहले पूछेंगे उनके पास अभी कितना हो गया, कितने करोड़ का उनका व्यवसाय। दुख तो इस प्रकार इच्छा से, इच्छा नहीं होने से शांत ये तदेव आस्थित, इस स्वरूप में स्थित हो, निश्चय आनंद स्वरूप में, कुछ इच्छा नहीं इसे शांत है, कुछ कर्तव्य नहीं, आनंद स्वरूप में स्थित है। यही अज्ञान निवृत्त होने पर आत्मज्ञान से कृतकृत हो जाता है, परमानंद हो जाता है। साधक स्वयं अनुभव करके इच्छा को धीरे धीरे कम करे, छोड़े। जो प्रारब्ध में हुई मिलेगा, चाहने पर नहीं चाहने पर भी, अधिक चाहने पर अधिक नहीं मिलता है। सब चाहते अधिक सुख, किंतु दुख भोगना पड़ता है। चाहने पर होता तो कोई दुख नहीं होता, हम नहीं चाहते खाली सुख भोग लेंगे, सबको भोगना पड़ता है। जितने मिलना है इतने मिलेगा, इसलिए इसके लिए छोड़ करके एक इच्छा परमात्मा प्राप्ति की रखे और बाकी इच्छा छोड़ दे तो परमात्मा की प्राप्ति हो कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। अन्य इच्छा करने पर भी कुछ लाभ नहीं, व्यर्थ है। हाँ, श्लोक बोलो। और इच्छा नहीं होने का कारण बताते, क्यों इच्छा नहीं। अहो चिन्मात्र में वाह मेन्द्र जालोपमं जगत, अतो मम कथं कुत्र हेयोपादेय कल्पना। अहो आश्चर्य होकर के, चिन्मात्रम एव अहम, अहम चिन्मात्रम एव, चिन्मात्रम, चिन्मात्रम चिदेव, चैतन्य रूप ही ज्ञान रूप ही हूँ। और एवकार कहने से और कुछ नहीं, ना देहादि हूँ, ना मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ, ना जीव हूँ, कुछ नहीं, कोई किसी शब्द से कुछ नहीं। चिन्ह मात्रम चिदेव, चिन्ह बस, चैतन्य ज्ञान स्वरूप।
चिन्ह मात्र, चिदेव, चैतन्य ही है। चिन्ह मात्र कौन से चिदेव, फिर चिन्ह मात्र में एव कह करके बस चैतन्य है और कुछ नहीं। चिद घन कहते, चैतन्य घन चिद रूप है, बस चिद रूप और कुछ नहीं कह सकते। ये सारा जगत दिखता है फिर आपसे भिन्न कि सारा जगत इंद्रजालोपमम जगत, जगत इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल जालम उपमायस्य, इंद्रजाल के समान जादू है, जादूगर जैसे दिखाता है, कुछ नहीं उसके पास दिखा देता है क्या क्या सब। जादूगर जादू दिखाता है, जैसे नहीं होने पर कुछ दिखा देता है, वास्तव में नहीं। सब लोग देखते जानते नहीं है, किंतु इसे दिखा देता है। इसी प्रकार जगत ब्रह्मांड बड़ा दिखता है, बहुत विलक्षण है। विचार नहीं करने पर लगता है क्या कहते हैं मिथ्या मिथ्या है, सूर्य भी मिथ्या है, चंद्र भी मिथ्या है, अभी कितने बड़े पर्वत दिखता है मिथ्या है, समुद्र भी मिथ्या है, क्या वो कहते हो मिथ्या मिथ्या। कहते हैं दिमाग खराब हो गया सबको, मिथ्या खाली मिथ्या बिता रटते रटते कहते मिथ्या मिथ्या। हाँ, अनुभव नहीं करके कहते सुन करके, तो भी शास्त्र सुन करके तो निश्चय होता है। शास्त्र का तात्पर्य सब शास्त्र में ही कहते हैं, और ऐसा शास्त्र में जिसके विश्वास होता है अंतःकरण शुद्ध होने पर, क्योंकि शास्त्र तो ईश्वर की आज्ञा है, श्रुति श्रुति, तो उसके ग्रहण करना पर ग्रहण होता है। तो फिर इतने समझ ले, ये सारे शास्त्र में वही कहा गया। और महापुरुष का अनुभव जो ज्ञान प्राप्त कर लेते अनुभव करते हैं। श्रुति कहते नेह नानास्ति किंचन, यहाँ जगत है ही नहीं, ब्रह्मांड दिखने पर भी नहीं है, और ये संभव है स्वप्न पंच जैसे दिखने पर भी नहीं है कुछ। ये इंद्रजालोपम जगत कौन से, जगत इंद्रजालोपम जादू जैसे बिल्कुल है ही नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं, दिखता है जरूर, मरे में जल दिखता है। इतनी जब समझ लिया, अतो मम कथम कुत्र हे उपादेय कल्पना, मम हेय और उपादेय, हेय त्याज्य, उपादेय ग्राह्य, किसका मैं त्याग करूं, किसका ग्रहण करूं, कुत्र कस्में विषय, किस विषय में हेय की कल्पना करेंगे, उपादेय की कल्पना करेंगे, और कथम किस प्रकार, कैसे, क्या है, कुछ है ही नहीं मेरे से बिना, फिर किस विषय में क्या कल्पना करना, कुछ नहीं। किस प्रकार है उपादेय त्याज्य ग्राह्य, क्या त्याग करना, क्या ग्रहण करना। ग्रहण त्याग, जब त्याग करने की इच्छा थी, वैराग्य पहले ही, कुछ सन्मार्ग में चले ग्रहण करने की इच्छा ही, ज्ञान प्राप्त हो गया तो कुछ ग्राह्य कुछ त्याज्य ऐसा नहीं है। इसीलिए जो ये उपदेश करते ज्ञान हो गया मिथ्या है इसलिए इसको छोड़ो, ये सब मिथ्या है इसको छोड़ो, माला को छोड़ो ये मिथ्या है, चंदन नहीं लगाओ मिथ्या है, जपना नहीं मिथ्या है। सब ऐसे ऐसे प्रवचन करने वाले कोई प्रवचन करते थे जगन्नाथपुरी में, तो हमारे प्रवचन में जो आएगा वो जनेऊ छोड़ो, माला छोड़ो, चंदन नहीं लगाना, जप नहीं करना। यहाँ तो बोलते बोलते माता लोगों को कहा तुम हाथ में चूड़ी नहीं पहनो, तो यहाँ भी सिंदूर कुंकुम में नहीं लगाओ, को सब छोड़ो छोड़ो बस। तो फिर उनको कहे धमक दे तुम इस स्थान को छोड़ को भागो सब कुछ छोड़ो छोड़ो कहते तुम इस स्थान को छोड़ो, ये भी मिथ्या है, जाओ सब तो छोड़ो छोड़ो, फिर रुपया इकट्ठी क्यों करते हो, प्रवचन क्यों करते हो, यहाँ क्यों आए हो, ये भी मिथ्या है, जाओ भागो। भगा दे किस महात्मा अपने से। वस्तुतः मिथ्या है, अनुभव करें, अपने त्याग वैराग्य के लिए शास्त्र में उपदेश किया। दूसरे को कहेंगे छोड़ो छोड़ो कहेंगे, और अपने से इकट्ठी करना, वो तो स्वयं अपने हानि अपने पतन होता है, उससे कुछ लाभ नहीं होता है। स्वयं जो सन्मार्ग में चलने वाला ऐसे परमात्मा की कृपा से ऐसे उसको ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा, सुनने पर उससे श्रद्धा नहीं होगी, ग्रहण नहीं करेगा। और जो अंतःकरण अशुद्ध वाले
अंतकरण अशुद्ध है, बहिर्मुख है, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, सन महापुरुष पर श्रद्धा नहीं, उनको ऐसे गुरु मिल जाएंगे और उनको कोई अच्छा लगेगा। जो जनेऊ कभी रखते नहीं, उनको जनेऊ छोड़ो कहने से अच्छा लगेगा ना? नहीं। हम बोले बहुत अच्छे गुरु मिले। ये सब लोगों को कहेंगे कि जाए, कहेंगे बोले जनेऊ पढ़ो, गीता पढ़ो, प्याज लहसुन छोड़ो। ये क्या कहते? प्याज लहसुन भगवान ने बनाया, क्यों छोड़ना है? वो कहेंगे सो कोई हमारे पास जो आएंगे हम कुछ छुड़ाते नहीं, प्याज लहसुन खाने कोई आपत्ति नहीं, ऐसे में क्या रखा है? कपड़ा पहनने से क्यों, कोई बात नहीं। क्या कोई महात्मा सन्यासी था, बाद में सफ़ेद पहनने लगा। कोई पूछा ऐसा क्यों? कपड़ा में क्या है? बस उनके गुरुजी को मालूम नहीं था कपड़ा में कुछ है ही नहीं, और उनको अभी तक मालूम नहीं था कपड़े में कुछ नहीं है। उनके गुरुजी कपड़ा कासा पत्थर दिए थे, उनको मालूम नहीं था कपड़े में कुछ ही नहीं, और अभी इनको अनुभव हो गया तो कहते कि वस्त्र में क्या है। सन्यासी सफ़ेद पहनने लगा। अरे मैं इसको छोड़ूँ, ऐसे करूँ? जहाँ ये छोड़ने का उपदेश होता है ना, वो मूर्खता है। ऐसे ही कुछ लोग कहेंगे छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। बड़ा ऐसे कुछ लोग तिलक नहीं करेंगे, तिलक करने पर बड़े अब जाति से बहिष्कार कर देंगे। क्या तिलक कर, माला पहनने के लिए मना करेंगे। बहुत विलक्षण है, कितने कितने कैसे कैसे उपदेश करने वाले होते हैं, बहुत विलक्षण है। भगवान का नाम लेने के लिए नहीं मना करेंगे। अपने जो नाम बताएंगे उसको जपो। भगवान का नाम नहीं लेने के लिए प्रमाण क्या मालूम है? गीता में क्या है? कृष्ण है यादव भी सकते में कहता था, इसे क्षमा प्रार्थना किया था ना अर्जुन ने। यही प्रमाण है कि भगवान का नाम नहीं लेना। राम जो बताएंगे वो नाम लो। है मैं क्या इसने किसी बताया? मैं क्या अर्थात ये कृष्ण यादव है, कृष्ण ये भगवान का नाम उनको वो मानते हैं। अर्जुन ने कहा ना ये नाम लेने से मेरी अपराध हुआ तो क्षमा करो। अर्थात तो तुम्हारे गुरुजी ये भगवान श्री कृष्ण भगवान का नाम है, ये तो मानते हैं ना, ये सिद्ध हो गया ना। लेने पर हानि है, नहीं लेना चाहिए। भगवान का नाम नहीं लेना है। मैं भगवान का नाम है तो, और ये जो बताते फिर किसका नाम है तुम बताते हो? उस समय बताइए ये नाम लेना, नाम तो बताएंगे किंतु सुन नहीं लेना। ये बड़ा विलक्षण है। ये कलयुग में से कली के साम्राज्य स्थापन करने के लिए ऐसे ही होते हैं। लोग नहीं समझने वाले श्रद्धालु उनके पीछे भी चलते हैं। बहुत अच्छा है, बड़े कुछ कुछ कोई तप दिखा दिया है, कोई कुछ रह जाता है, कुछ कठिन तपस्या कुछ कुछ दिखा दिया तो उसके पीछे लोग चलते हैं। बहुत क्यों? कारण वही होता है जिसके पाप होता है, इसलिए उनको पापी गुरु मिलते हैं। जनेऊ जो नहीं रखते उनको जनेऊ छोड़ो, तिलक नहीं करते कभी कि तिलक को क्या लगाना, छोड़ो मिथ्या है। वो तो बात तो सही है, इसमें मिथ्या है, इसमें क्या सत्य है, इसको मिथ्या क्या आग्रह। और कुछ महिला लोग के उनको देखने से पता नहीं चलेगा विवाहित है अविवाहित हो। हमको तो बहुत को पहचाने नहीं आता। पहले भी अभी कितने चूड़ी नहीं रखते, बहुत लोग को देखे महिला। और कोई उनके पति समाप्त हो गए किंतु उनके श्रृंगार ऐसे दिखता है। कहीं पहले देखे कि कोई पति मर के विधवा हो गए तो उनका वेश अलग है, सफ़ेद पहनते और कुछ भूषण नहीं, तो उनको देखने से पता चलता है उनके पति नहीं। और कोई चले गए पति नहीं किंतु वेश पोशाक में बराबर। दो भाई की दो पत्नी कभी आते हैं कथा में, और देखने से पता नहीं चलता। ऐसे कुछ प्रसंग होने पर आपके पतिदेव क्या के फिर नहीं करके क्या बात है ना, बाद में पता जो उनके पतिदेव नहीं, किंतु दोनों में रूप देखने से कुछ पता नहीं चलता, फर्क पता नहीं चलता है। पति नहीं होने पर भी वैसे है, और जिनके पति होने पर भी कभी कभी उनका वैसे है तो पता चलता है जैसे ये शादी नहीं की, इनके कोई ही नहीं। बाल भी इस प्रकार, हाथ भी इस प्रकार, हाथ में कुछ चोरी नहीं, तिलक भी नहीं, ऐसे वैसे भी दिखता है। तो उनको ऐसे गुरु सबसे श्रेष्ठ लगे ना नहीं, जो कहेंगे इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये बंधन, बहुत खुश होके। और कोई कहें इसमें ऐसा अधिकार है, अधिकार नहीं, क्या है अधिकार अनधिकार, ये सब क्या है? एक ब्रह्म है, फिर अधिकार अनधिकार क्या है? कोई कुछ कह, कोई महात्मा लोगों ने किसी ने बताया, कहीं महात्मा ऐसे तो स्त्रियों का अधिकार नहीं सन्यासी के लिए। तो सन्यासी जो कांसावस्त्र पहने
महाराज जी इसका मतलब आपको अभी भेद दिखता है ना स्त्री पुरुष में। ये बड़े मुश्किल है। यदि अधिकार नहीं कहें तो भेद बुद्धि अभी है, अरे भेद बुद्धि नहीं तो फिर अधिकार नहीं, अधिकार क्या बोलते हो? माता कोई चुप हो गई। तो कोई कोई से कहते क्या अधिकार अनधिकार। हाँ, बड़े बड़े इस प्रकार भी बहुत विलक्षण है। क्या है कि जो सत्कर्म करता है वो ब्राह्मण, क्या क्या सब कहने वाले, बड़े बड़े पुस्तक भी छपाने वाले, विभिन्न प्रकार से चलता है। जैसे परमात्मा की कृपा से जो वास्तव भक्त है, सन्मार्ग में चलता है, उसको उचित उपदेश प्राप्त होता है, उचित उपदेश ग्रहण करता है। और विपरीत कहने वाले, विपरीत मार्ग में चलने वाले रहेंगे, वो अधिक है। विपरीत मार्ग में चलने वाले, चलाने वाले अधिक है, और उसके पीछे चलेगा वही पापी लोग उनके पीछे चलेंगे, बहुत ही भी। और शास्त्रीय मार्ग का अभाव नहीं। आस्तिक दर्शन है तो नास्तिक दर्शन भी है। वेद को मानने वाले, स्वतः प्रमाण मानने वाले है, वेद की निंदा करने वाले हुए। नास्तिक कहा, वेद निंदा कहा। वेद निंदा करने वाले नास्तिक मतलब है, उनके पीछे बहुत। किसके पास धन समृद्धि बहुत है, बड़े बड़े इधर उधर बनाते हैं, उनका मत क्या है, मत क्या है, कुछ मत कुछ है ही नहीं। ऐसे भी कुछ कुछ मत है। कोई ऐसे बताए कहीं कहीं किसी मत में कोई प्रविष्ट हो गए, प्रचार करते, धन समृद्धि बहुत है, बहुत बड़े बड़े, बाद में उनको कुछ मिलता नहीं, बड़े दुखी रहते हैं। कोई बताए कहीं कि किसी में है, बोले क्या करेंगे, उपाय नहीं, किंतु छोड़ कर जाएंगे कि कहेंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा विलक्षण है ये सब। तो ये जैसे है साधक, उसको इस प्रकार गुरु प्राप्त होते परमात्मा की कृपा से ही। नहीं तो रक्षा करने के लिए परमात्मा नहीं हो तो बड़ा मुश्किल है कि इसको गुरु मानेंगे, किस मार्ग में चलेंगे क्या पता है। ऐसे देख करके पता नहीं चलेगा कौन सन्मार्ग में चलता है, कौन गलत मार्ग में चलता है। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग जिसके पीछे लोग मानते, बहुत लोग हैं तो बहुत बड़ा होंगे, किंतु बाद में देखा गया बहुत बड़ा जो प्रसिद्ध है, कहाँ जा कितने नीचे पतन कहाँ। इसलिए परमात्मा की कृपा से ही रक्षा होती है। ये इंद्रजाल समान जगाते हैं, ऐसा निश्चय होने पर कुछ त्याग करना है, कुछ ग्रहण करना, कुछ कोई है ही नहीं, आनंद रूप है। ज्ञानी ईश्वर में रहता है, और साधक जितने जितने इच्छा का त्याग करता है, जगत में मिथ्या तो बुद्धि करता है तो इच्छा का त्याग होता है। लक्ष्य हमेशा रहे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो सन्मार्ग में चलता है तो परमात्मा की कृपा करते ही है, परमात्मा रक्षा करते हैं, और समय पर योग्य गुरु को प्राप्त करा देते हैं। परमात्मा रक्षा करने वाले वही करते रक्षा, तभी कोई चल सकता है। नहीं तो विपरीत मार्ग चलने वाले इतने अधिक है, बड़ा कठिन है। किंतु कठिन होने पर भी तेगा आत्मा न धीर पुरुष कोई ठीक मार्ग में चलता है और प्राप्त करते परमात्मा को। वो सन्मार्ग में चलने वाले चलते, बहुत लोग चलते सन्मार्ग में, नहीं चलने वाले अलग है। हाँ, श्लोक बोलो। अभी बड़े सरल रूप से कहते बंध और मोक्ष को कैसे। तदा बंधो यदा चित्तं किंचिद वांछति शोचति किंचन मुंचति गृह्णाति किंचिद हृष्यति कुप्यति। तदा बंध, बंध तो तभी कब, यदा चित्तम, इच्छा सो चित्त का धर्म है, चित्त में इच्छा होती है, आत्मा को इच्छा नहीं करता, आत्मा में कुछ धर्म है ही नहीं, ना इच्छा है, ना शोक है, ना बुद्धि है, कुछ आत्मा में कुछ नहीं। चित्त में संकल्प विकल्प होता है, किंचित वांछति, चाहता इच्छा करता है, और कोई प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए शोक करता है, सोचती, कुछ इच्छा करता है, कोई प्राप्त नहीं हो तो शोक करता है।
और कुछ किंचित मुंचति, कुछ छोड़ता है, ये अनिष्ट है इसको छोड़ो, किंचित मुंचति। घृणादि किंचित, कुछ ग्रहण करता है, कुछ छोड़ता है। किंचित हृष्यति कुप्यति, कभी हर्ष को प्राप्त करता है, कभी कोप को प्राप्त करता है। ये सब यही बंधन है। कभी कुछ चाहता है सो करता है, कुछ छोड़ता है, कुछ ग्रहण करता है, कुछ हर्ष को कोप को प्राप्त करता है। जब तथा बंध, उसे वही बंध उसी समय है, वही बंधन है। अर्थात मुक्ति होने के लिए ये सब कुछ जो मुक्त है, ना कुछ सोचेगा, आगे कहेंगे, ना कुछ सोचता है, ना कुछ छोड़ता है, ना कुछ ग्रहण करता है, ना कोप है, ना हर्ष है, कुछ नहीं, शांत, सब अवस्था में बराबर अपने स्वरूप में स्थित है। बाह्य जो कुछ प्रपंच है वो सब मिथ्या। और जब शरीर रहता है, यदि ज्ञान होने के बाद बाधित अनुभूतिया शरीर रहता है, तो प्रारब्ध के अनुसार भोग होता है, उसके साथ वो असंबद्ध असंपृक्त रहता है, स्पर्श उसका है ही नहीं, असंग रहता है। असंग सत्र न दृढ़ न चित्वा, देहादि के साथ उसका संबंध है ही नहीं। देहादि का धर्म देह में रहेगा, वो आत्मा व्यापक है, अपने को मानता अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम, चेतन रूप व्यापक, उसके साथ कुछ है ही नहीं, ना जन्म है, ना मरण है, ना जरा व्याधि, कुछ नहीं। ये तभी तथा बंधो हुआ। श्लोक बोलो। तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति किंचित मुंचति गृह्णाति किंचित दृश्यति कुप्यति। ये बताया बंध कब, तो मुक्ति कब है, उसके अर्थात उससे अभिपरीत है। तदा मुक्तिर्यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कोप्यति। तो मुक्ति कब है, तदा मुक्ति यदा, जब चित्तम न वांछति, कुछ इच्छा नहीं करता है, न सोचती, कुछ सोचता नहीं, कुछ शोक भी नहीं करता है, न मुंचति, कुछ त्याग भी नहीं करता है, न गृह्णाति, न ग्रहण करता है, न किसी हर्ष को प्राप्त करता है। इष्ट प्राप्त हो गया तो हर्ष को प्राप्त करेगा, और थोड़ी हो तो कोप को प्राप्त करेगा, वो नहीं, हर्ष नहीं, उद्वेग नहीं, कोप नहीं, ग्रहण नहीं करता है, छोड़ता नहीं, कुछ सोचता नहीं, अपन सर में तो कुछ नहीं करता, तो मुक्त है। जब कुछ ग्रहण करना, कुछ त्याग करना, ज्ञानी ये भावना नहीं करता है मुझे ज्ञान हो गया, अब ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। ये तो अज्ञानी से संकल्प विकल्प करता है, अभी मैं क्या करूँगा। कोई साधन करता है, सोचता है अभी ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्या बोलूँगा, संकल्प विकल्प करता है। लोग हमारी पूजा करेंगे, बड़ा प्रशंसा करेंगे, मैं ही सो जाऊँगा। ये करने वाला साधना कहाँ करता है। और यदि ऐसा कोई इसी उद्देश्य ऐसे रखता है तो साधना नहीं, क्या होगा उसका। ऐसे संकल्प विकल्प करता है तो साधना कहाँ करता है, वो कहाँ क्या प्राप्त करेगा। जब कुछ नहीं, केवल एक लक्ष्य परमात्मा चिंतन करता है, ये अपने आप इच्छा त्याग ग्रहण कुछ नहीं, परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद कुछ और है ही नहीं छोड़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए, इच्छा करने के लिए कुछ है ही नहीं, त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना कोप हर्ष, सम दुखे समय सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जाए, तुल्य मानापमान तुल्यम तुल्यम इत्यादि पक्षी गीता में भगवान कहते यही सब है, सब में बराबर, एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में हूँ, भिन्न सब मिथ्या है। उसमें क्या सुख दुख मान अपमान आदि कुछ नहीं, ना कुछ प्राप्त करना चाहता है, ना कोप, ना कभी दुखी। किसको अधिक मिल गया तो दुखी हो जाएगा, हमको खाना नहीं मिलता है, क्षेत्र में कहीं मांगना पड़ता है, और कैसे देखो सबको मिल जाता है, दुखी हो जाएगा। वो कुछ नहीं है, वो उसमें आनंद रहता है, वो कुछ ज़रूरत नहीं। उसके पास कुछ हो जाने पर ना ग्रहण करता है ना त्याग करता है, कोई मतलब ही नहीं। कोई रख करके महाराज जी कभी गंगा किनारे बैठे थे,
कोई आकर भक्त प्रणाम करा, वहाँ कुछ रुपया रख दे, चढ़ गया, और थोड़ी देर हवा में उड़ गया, रुपया भी उड़ गया। उनका सेवक के दूर से देखा, कोई आकर उनके पास प्रणाम किया, कुछ रखा, फिर वो हवा से उड़ गया, नहीं गंगा जी गिर गया। वो उनका कोई मतलब नहीं, रुपया छूते नहीं, रुपया से कोई मतलब नहीं, कोई रख दिया तो रख दिया, हवा से चल गई तो चल गई, कोई चिंता नहीं। हाँ, श्लोक बोलो। न वाञ्छति न शोचति न मुञ्चति न गृह्णाति न गृह्यति न कुप्यति। तदा बन्धो यदा चित्तं सक्तं कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्त मसक्तं सर्वदृष्टिषु तदा बन्धो यदा चित्तं सक्तं कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तं मसक्तं सर्वदृष्टिषु। तदा बंधो यदा चित्तम कास्वपि दृष्टिषु सक्तम, किसी दृष्टि में दृष्टि शब्द भाव में होता है दर्शन, और कर्म करेंगे तो दृश्य अर्थ हो जाएगा। संस्कृत में इसे शब्द है, अलग अलग अर्थ, एक ही शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए व्याकरण पढ़ने पर थोड़ा मालूम होता है। दृष्टि का अर्थ दृश्य, किसी दृश्य पदार्थ में यदि आसक्त है, दृश्य ज्ञेय पदार्थ विषय, जितने ज्ञेय पदार्थ दृश्य है विषय है, इंद्र का विषय हो, इंद्र के द्वारा जिनका ग्रहण होता है, जो किसी प्रमाण के ज्ञान का विषय होता है, किसी विषय में आसक्त हुआ तो बंद हो गया। जब किसी में, किस स्थल में, कहीं भी आत्मा से भिन्न ही सब दृश्य होता है। आत्मा दृग रूप है, उदृश्य नहीं, उससे भिन्न सब दृश्य है। इदम शरीरम कौनते क्षेत्रमिति अविधीयते, क्षेत्र हो गया और उसको जानने वाला तद्यो वेत्ति तम क्षेत्र क्यों पाओ, क्षेत्र क्या दृग रूप, और शरीर क्या है उसमें आ गया महाभूता ने अहंकार कह करके सारे दृश्य प्रपंच क्षेत्र दृश्य है, आत्मा से भिन्न अनात्मा दृश्य है। अनात्मा पदार्थ सब मिथ्या है, और किसी भी मिथ्या पदार्थ में यदि आसक्ति हुई, आसक्त हो गया तभी बंध शुरू हुआ। मिथ्या पदार्थ में आसक्त का तो सत्य समझ करके मिथ्या मान करके यहाँ आसक्ति होगी, और मिथ्या को सत्य माना तो वही तो अज्ञान है, वही बंधन है। जब मिथ्या है तो उसने आसक्ति क्यों, तो मोक्ष क्या है? तदा मोक्ष यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु, सारे विषय में असक्त है, किसी विषय में आसक्ति ही नहीं है। एक सक्तम न सक्तमिति असक्तम, चित्त सक्त है, किसी विषय में आसक्त है तो बंध, चित्त किसी विषय से आसक्त है ही नहीं तो मोक्ष है, वही मन में ही बंध मोक्ष है। बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषय स्मृत, मुक्ति के लिए निर्विषय मन ही, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही कारण है बंध के लिए, मोक्ष के लिए। मुक्ति के लिए निर्विषय, कोई विषय है ही नहीं, किसी विषय की इच्छा नहीं, निर्विषय हो गया तो मुक्ति। और विषयासक्त बंध, बंध है विषयासक्तम, विषयासक्त मन हो गया वही बंधन है, वही कहते किसी में विषय में सक्त हो गया तो बंधन है, किसी विषय में आसक्ति है नहीं, सारे सब मिथ्या निश्चय हो गया। सर्व यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तो सब मिथ्या है, अनात्मा मात्र मिथ्या है, सारा ब्रह्मांड मिथ्या है। उसके सामने ये समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट मिट्टी का ढेर हो, पत्थर हो, कांचन हो, कितने मूल्यवान हो पत्थर, हीरा चांद कुछ हो जाए, कोई सामान कुछ है ही मतलब नहीं। वो तभी होता है मिथ्या तो बुद्धि होने पर, सत्य तो बुद्धि हो तो आसक्ति होगी, अब मिथ्या तो बुद्धि होने पर अनासक्त रहता है, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। अरे मान अपमान भी, कोई अपमान पूजा करे, कोई अपमान करे, कभी अपमान मिलता है कभी पूजा मिलती, वो होता है दोनों बराबर, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं।
उसलिए कोई प्रिय अप्रिय पदार्थ भी नहीं। तो भगवान कहते हैं न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विचेत प्राप्य चा प्रियम। अप्रिय को बुद्धि प्राप्त करेगा, उद्वेग नहीं, प्रिय अप्रिय कुछ है ही नहीं। स्थिर बुद्धि रसमूढ़ ब्रह्मवेद ब्रह्मणित। स्थिरा बुद्धि से स्थिर बुद्धि, सम्मोह वर्जित भ्रांति वर्जित ब्रह्मज्ञानी, वो तो ब्रह्म में स्थित है। उसमें प्रिय अप्रिय कुछ है ही नहीं। लोक दृष्टिया जिसको प्रिय अप्रिय कहते हैं, प्रिय मिल गया तो कोई बात नहीं, अप्रिय मिल गया तो कोई बात नहीं। ना हर्ष है ना उद्वेग है। जब जैसे जो प्रारब्ध के अनुसार मिल गया देह धारण करने के लिए, वही ग्रहण कर लिया। कोई कुछ कह दिया तो ठीक है, सहन कर लिया। लोग भी कुछ कहेंगे, कुछ तिरस्कार कर कहेंगे, कहने वाले कहते हैं, और कोई मतलब नहीं, उसको क्या कहने वाले कहते रहेंगे, और चलता है अपने रास्ता में। कोई महात्मा भिक्षा में जाते तो कोई सामान्य गांव में कोई लोग लकड़ी फाड़ रहे थे कुठार लेकर के, तो वो देखा ये मोटा तगड़ा होकर के मांगता है, बाबा इधर आओ, ये लकड़ी फाड़ दो, भोजन करना है। तो लकड़ी फाड़ को तो कुठार दे दिया, वो लकड़ी फाड़ दिया, और जितने लकड़ी दिया और भी दे दिया, और भी फाड़ दिया। सब फाड़ने के बाद फिर रख दिया, रख कर भी चलने लगा। बताया रुको बाबा, भोजन करके जाना। वो कुछ नहीं आगे चला। फिर बहुत लोग कहा, बोले नहीं, हम जहाँ कुछ काम करते वहाँ कुछ खाते नहीं जहाँ खाते वहाँ कुछ करते नहीं चल पड़ा, ये बड़े दुखी हो गया, इसको काम कहा तो कर लिया, उसका प्रार्थ समझा कोई करते, कर लिया, दिया। नहीं करके चल जाने पर चलता था, क्योंकि वो कहता डांट करके हम तोड़ दिया, कर दिया। इसी प्रकार महापुरुष होते हैं, तो इसे कुछ कोई कहता था, ग्रहण कर लिया, ले लिया, और उनको कुछ मतलब नहीं। और कोई महात्मा के कहीं के स्थान में रहा, भिक्षा करके रहता था कहीं, और धीरे धीरे लोग उसको मानने लगे, सम्मान, कोई बुलाने लगे, हमारे यहाँ आना खाना, हमारे यहाँ खाना। वो देखा यहाँ रहना ठीक नहीं। फिर क्यों एक दिन से देखे सो जाकर वहाँ पहुँचे, तो बाबा रातों रात कहीं चला गया। यही भिक्षा करेंगे, जहाँ कोई पता नहीं मालूम नहीं वहाँ पहुँचे, अब विरक्त भी दिखाएंगे, और जहाँ परिचित हो उनके पास पहुँच जाएंगे, वो तो अच्छा भोजन खिलाएंगे। वो वैराग्य नहीं, जहाँ परिचित होगा छोड़ कर चले गए, कहीं चले गए, फिर कहाँ रहे। ऐसे ही उसमें अपने प्रारब्ध में जो मिला उसमें खुश है, उसमें एक विलक्षण आनंद है। क्योंकि वस्तु कुछ मिले नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं। वो देखते अपना कैसे प्रारब्ध है, कैसे होता है संसार, कैसे मिथ्या प्रपंच में कैसे चल रहा है। नाटक देखते समझते मिथ्या झूठा है, और विनोद होता है। ये देखते ऐसे कुछ चल रहा है, नाटक चल रहा है, कभी कुछ होता है तो उसे कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा सा भी आसक्त कहीं है तो बंधन है। अरे मोक्ष तो उसी समय है, बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। यदा सर्वदृष्टि असक्तम, चित्त असक्त हो गया, किसी में आसक्ति नहीं। किसी में आसक्ति हो तो उसको पास में है तो भी आसक्ति नहीं, कोई ले गया तो ले गया, कोई रखा तो रखा है। किसी में आसक्ति नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ परमात्मा की इच्छा करता है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करता है, भक्त हो, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, तो सारे इच्छा को छोड़ना ही पड़ता है। किसी में आसक्ति नहीं, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती। तो ये धीरे धीरे करे, एक साथ सब नहीं छोड़ता है, धीरे धीरे इच्छा को कम करे। इसलिए कहते कुछ कुछ जो कर सकते कुछ कुछ करे, कुछ कुछ छोड़े। जो विपरीत है, जो प्रतिबंधक है, उसका त्याग करे। जो त्याग नहीं कर सकते तो नहीं करें, जो कर सकते तो वो करें। कुछ भी नहीं कर सकते तो कुछ आगे प्रगति नहीं होती है। ये प्याज लहसुन छोड़ना नहीं खाओ कहेंगे तो कहते इसमें क्या है, क्या छोड़ देने से हमको परमात्मा दर्शन हो जाएगा? जो प्याज लहसुन नहीं खाते अभी भगवान का दर्शन कर ले क्या? पूछते ये साधु लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, क्या उनको भगवान का दर्शन हो गया? बोलो, पूछेंगे। आपने प्याज लहसुन नहीं खाए तो क्या भगवान का दर्शन हो गया? कितने लोगों को देखा देखे हमें को लोग नहीं खाते, उनका भगवान का दर्शन कहाँ हो गया? तो भगवान को नहीं मानते।
कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, और भगवान दर्शन कर भगवान को मानते नहीं, वो किसी दूसरे को मानते हैं। ये सब विभिन्न प्रकार है, किंतु कुछ भी थोड़ा सा नहीं कर पाए तो आगे परमात्मा की प्राप्ति की आशा कैसे करेंगे। इसलिए क्रोध है छोड़ो, लोभ है बड़ा कठिन है, क्रोध से छोड़ना, कभी कुछ हो जाता है धीरे धीरे को छोड़ना, किंतु जो ये खाद्य परमात्मा को अर्पण कर करना है, जो सात्विक भोजन करो, जो राजस तामस भोजन को छोड़ो, इतने तो कर सकते हैं। कोई और कुछ लेते हैं, धूम्रपान करने वाले और क्या क्या सो लेते हैं, मुख में गुटखा है लेते हैं, गुटखा कहते हैं, हाँ क्या क्या सो खाए नहीं जरा, उससे अतिरिक्त भी क्या क्या नाम सो अलग है। बहुत रुपया वाले जब जिनके पास बहुत रुपया होता है ना, वो कुछ ऐसे करते, कोई कुछ इंजेक्शन लेते हैं, कोई दवाई लेते, कोई औषधि लेते हैं, और कुछ ऐसे क्या क्या नाम सो अलग है। तो बहुत विदेश से आता है यहाँ से, क्या सो नशा में भी विलक्षण नशा है, बहुत कीमत वाले, इसमें कुछ लोग भी उसमें ही रहते हैं। कोई कम उम्र से भी ऐसे नशा में हो जाते हैं तो बर्बाद होते हैं, ऐसे भी चल रहा है। करोड़ करोड़ कितने सुनने पर कहीं कुछ जब्त होता है। एक बार पहले सुना इतने हीरोइन ने बरामद, जो नहीं समझते इतने हीरोइन क्या बरामद है, हीरोइन करे कोई दवाई का नाम है नशा, ऐसे ये सब बहुत विलक्षण है। वो सब गलत मार्ग में चलने वाले होता चलेगा तो ही है, कोई पूर्व पुण्य से ही बने अनंत जन्म में पुण्य फल देता है तो सन्मार्ग में चलने की इच्छा होती। जो सन्मार्ग में चलना चाहता है उसका मार्गदर्शन मिलता है, और ऐसे महापुरुष उसको प्राप्त होते, ठीक मार्ग पर ढूंढ कर पहुंच जाते, चलता है, परमात्मा कृपा करते। और पाप के कारण गलत मार्ग अच्छा लगता है तो उसमें कुछ करना नहीं, उपाय नहीं, गलत मार्ग के चलने वाले चलते रहे, उसको देख कर किसको सुधार करना भी बड़ा कठिन है। कोई जो देखते गलत मार्ग में चलता है, बहुत दिन रहने के बाद भी ये वो पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, फिर जाते समय दो चार गाली देकर सुनाया कि ये क्या करते। अद्वैत मत में कोई द्वैतवादी लोगों के, अन्य मत वाले पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, बाद में फिर दोष देंगे गुरु के ऊपर, ये क्या इतने पढ़ करके क्या है, ये भक्ति नहीं करते। अतः कोई कहती ये तो सब पढ़ते सब करते, फिर भी मूर्ति पूजा करते। मूर्ति पूजा करते मतलब सब ज्ञान व्यर्थ है, और क्या, इतने पढ़कर फिर मंदिर में जाते, आरती लेते, कहते अद्वितीय अद्वैत, फिर प्रणाम करते जाकर मंदिर में प्रणाम करते, मतलब अद्वैत मतलब रहेगा, अद्वैत ब्रह्म रहेगा। झुक कर प्रणाम कर लिया तो अद्वैत कहाँ हुआ, ऐसे कहने वाले वो कहेंगे। और जो शास्त्र परमात्मा की कृपा से सात्य मार्ग पर चलता है तो वो परमात्मा की कृपा से ही ये परमात्मा प्राप्त करता है, अनेक जन्म पुण्य फल देता है। तो आगे श्लोक बोलो। यदा नाहं तदा मोक्षो, यदाहं बन्धनं तदा, मत्वेति हेलया किंचिन्, मा गृहाण विमुञ्च माम्। यदा अहम न तदा मोक्ष, ये जो अहंकार है आत्मात्मा की ग्रंथि है। जब तक अहंकार है
तब तक बंधन है। यदा नाहम तदा मोक्ष। अहंकार दृश्य है, बुद्धि का धर्म है, आत्मा नहीं। सामान्यतः साधक के लिए भी जो अहंकार है, गर्व अहंकार, तो बंधन का कारण है। अहंकार छोड़ने पर सन्मार्ग में प्रवृत्ति हो तो सामान्य है। क्योंकि जो ये चेतन और अचेतन के ग्रंथि है, अध्यास है, तो अहंकार को आत्मा में आरोप करता है। अहम बुद्धि, अहम चेतन, अहम करोमि, अहम स्थूल, अहम गच्छामि, अहम सुखी। आत्मा तो मिला करके अहंकार जब तक है तब तक बंधन है। जो अहंकार समाप्त हो गया तदा मोक्ष। ये अहंकार का त्याग, तदा बंध इति मत्वा। इसको समझ करके, अहंकार है तो बंधन है, अहंकार गया तो मुक्त हो गया। इसे क्या कहना, इति मत्वा किंचित माँ गृहाण माँ मिमुंच हेलया। हेला अनादर करके, कहीं भी आदर बुद्धि नहीं, हेलया अनादर बुद्धि से। किंचित माँ गृहाण, कहीं भी आदर नहीं करो, व्यर्थ है, मिथ्या है। माँ गृहाण अरे वाह मिमुंच, किंचित माँ, किसको छोड़ना नहीं कि ग्रहण करना है। ग्रहण त्याग कुछ करने का ही नहीं। अर्थात तो कभी भी ऐसा नहीं सोचता है ज्ञानी मैं इसे छोड़ूं या ग्रहण करूं, ऐसा करूं इसे छोड़ूं, इसे भावना नहीं। जैसे साधन करते करते जैसे रहता है, शरीर धारण के लिए जितने भिक्षा काटन करके रहता है, अपने जितने से चलता है उसमें चल रहा है। आगे कुछ ग्रहण करना छोड़ना कुछ है ही नहीं। ये जो देते तो अहंकार है तो तभी ममत्व तो रहेगा। पहले अहंकार हो, देहादि में अहम बुद्धि हो, तो किसमें ममत्व बुद्धि है। इसमें ममत्व बुद्धि है तो इसको छोड़ो। और कुछ प्राप्त नहीं होता, इदम में स्यात्, मुझे मिले, आसक्ति, कुछ ग्रहण करने की इच्छा, ये अहंता के कारण ममता। पहले अहम देह अंतःकरण के साथ, बुद्धि के साथ आत्मा का एकत्व तो ब्रह्म, देहादि में फिर अहम बुद्धि होती, बुद्धि के साथ मिला अहम, अहंकार अध्यास हुआ, बुद्धि का धर्म आत्मा में आरोप किया। फिर उसके संबंध से इंद्रिय के साथ, शरीर के साथ अहम बुद्धि, फिर ही देह संबंधी ये ममत्व बुद्धि, परिवार में धन संपत्ति ममत्व बुद्धि, देह में हम मम, ये अहंता और ममता। जब अपने स्वरूप को समझ ले, ये अहंकार बुद्धि आदि का धर्म, तो अहंकार समाप्त हो गया। तो अहंकार है ही नहीं तो मुक्त है, अहंकार जब है तो बंधन है। ऐसा समझ करके शास्त्र से, गुरु उपदेश से समझ करके सब अपने स्वरूप इति मत्वा, साक्षात्कार ज्ञान हो जाए आत्मस्वरूप का, तो किंचित माँ ग्रहण, किंचित मुझे कुछ ग्रहण त्याग करने का है ही नहीं, छोड़ना है, वही त्याग करने का है। वो राजा शिखित ध्वज है, रानी का नाम चूड़ाला, योग वास्त्र माता है। चूड़ाला योगी, ब्रह्मज्ञानी, विदुषी ज्ञानी, राजा को उपदेश करती है, ऐसे राज्य कितने दिन करोगे, कुछ तप करना चाहिए परमात्मा प्राप्त करने के लिए। और राजा बोलता है क्या ये बोलती, स्त्री होकर पत्नी होकर मुझे सिखा दी, इन्हें बार बार वही कहते राजा, ऐसे करके क्या मिलेगा, मनुष्य जन्म मिला, कुछ परमात्मा प्राप्त करो, त्याग करने के, त्याग के बिना नहीं होगा। ऐसे ऐसे कहते कहते फिर उसको ऐसे कर दिया, क्योंकि पति के पत्नी साथ दोनों का ऐसे संबंध होता है। पत्नी का भी कर्तव्य पति को सन्मार्ग में चलाना, पति भी पत्नी को। तो पत्नी उसको देखा कि यदि मैं इसको उपदेश यहाँ करूँ तो ग्रहण नहीं होगा, मुझे अपने पत्नी मान करे कि मेरे पति इसे भावना नहीं ग्रहण होगा। इसलिए उनको बताया जंगल में जाकर तप करो, अरण्य जाओ तप करो छोड़ करके। फिर ये देखा बार बार कहते, राजा के मन में आया तो हम बात तो ठीक है जो कहते अभी तप करेंगे। अरण्य में जाकर तप किया। और रानी जो थे योगिनी, योगाभ्यास करने से वो अलग रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो गया कि ब्रह्मचारी के रूप से, क्योंकि तद्रूप से अपने रूप से जाएगा तो फिर क्या ये तो फिर आगे ये क्या करेगी, तो तुम भाग में छोड़ कर आए, तुम इधर फिर क्यों आए। तो कुछ उपदेश करने से ग्रहण नहीं हुआ। कोई ब्रह्मचारी वेश में आकर के पूछा क्या है, कौन है, कहीं क्या करते हो, राज्य छोड़ दिया। बोला नहीं, इतने से नहीं, परमात्मा प्राप्त करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा।
बहुत दिन करने के बाद बीच बीच आता था, अभी कुछ नहीं हुआ, सब छोड़ना पड़ेगा। तो राजा सोचा राज्य को छोड़ कर आएगा और क्या छोड़ना है। कहीं जाकर जंगल में झोपड़ी बनाया था, कहा चलो झोपड़ी को हम जला दिए, झोपड़ी छोड़ दिया, जाकर कहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो दूसरे तीसरे आया, नहीं पूरा छोड़ना पड़ेगा, सर्वत्याग। और सर्वत्याग का है क्या, कुछ बर्तन रखा था पानी पीने के लिए, कमरा, उसको भी छोड़ दिया। ऐसे ऐसे करते करते सब छोड़ने के बाद भी ब्रह्मचारी आकर कहता नहीं, पूरा सर्वत्याग के बिना नहीं होगा, पूरा त्याग। त्यज धर्मम अधर्मंच उभे सत्यानिते त्यज, उभे सत्यानिते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। पहले अधर्म को छोड़ो, धर्म को छोड़ो, मिथ्या को छोड़ो, सत्य को छोड़ो, सब को जिससे चौ करते हो अहंकार का त्याग करो। बात में कहा ये अहंकार का त्याग करो। अब जो कहता है ना मैंने छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया, धन सम्पत्ति छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये जो अहंकार है ये अहंकार को छोड़ो। आपका स्वरूप क्या है? आपके स्वरूप में ये संसार का कोई संबंध है नहीं, आप असंग हो, अपने स्वरूप का चिंतन करो। इस कुछ उपदेश किया और तब उसके पहले त्याग वैराग्य बहुत हो गया तो फिर उपदेश भी ग्रहण हुआ। और ब्रह्मचारी कोई व्यवसाय उपदेश करता है, जो अंतगुण शुद्ध होता है तो उपदेश का ग्रहण होता है। और उपदेश जो प्राप्त होता है शास्त्रीय वास्तव उपदेश है, उस समय ग्रहण होता है, श्रद्धावती ग्रहण करता है तो ज्ञान हो जाता है। फिर ब्रह्मचारी उसकी परीक्षा भी करता है। कभी उसके सामने एक स्त्री वेश में आ गई, दूसरे अपने पति नहीं, दूसरे स्त्री वेश में आ गई, फिर परीक्षा करके तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, शिक्षित हो जाए राजा। तो ये अंत में उसका उपदेश था, ये अहंकार को छोड़ो। यही कहते जब तक अहंकार है तो बंधन है, अहंकार छूट गया तो मोक्ष है। छोड़ के बोलो ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्मामाविद् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम छन्दसा ऋषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽधृता सम्बभूव समेन्द्रो मेघया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणा पुरुषोऽसि मेधया गीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति।
स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते यः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहासि ग्रहेणाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च परिणोति तस्मै तन्महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञा
वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं